अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त मीनी और इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाहर। तो दोस्तों, मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है एक तारीख़ी मस्जिद है जिसको वज़ीर ख़ान ने बनवाया था। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वज़ीर ख़ान साहब थे कौन। तो इनका नाम था हकीम इल्मुद्दीन और ये एक हकीम थे। तो इन्होंने मुमताज़ महल का इलाज किया था और फिर ये चाहते थे कि ये एक शाही हकीम बन जाए। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की तो नहीं हुआ कुछ भी। फिर फाइनली ये हुआ कि मुमताज़ महल जो मलका है वो बहुत बीमार हो गई थी। तो शाहजहाँ ने ऐलान करवाया कि कौन मेरी मलका का इलाज करेगा और जो इलाज करेगा तो मैं उसको शाही हकीम का दर्जा दे दूँगा और लक़ब दे दूँगा। नहीं, वो हुआ ये था, ये भी सही है बात। हुआ ये था कि ये एक बहुत हाजिब हकीम थे चिनोट के, जिनका नाम था इल्मुद्दीन। अच्छा, इल्मुद्दीन साहब चाहते ये थे कि वो शाही हकीम बन जाएं, लेकिन उन्होंने कोशिश भी की और जो ताल्लुकात इस वक्त इस्तेमाल हो सकते थे वो किए। और फिर हुआ ये कि एक दफ़ा मुमताज़ की शाहजहाँ की चहीती मुमताज़ महल, जो कि ताजमहल में दफन है इंडिया में, आगरा में, वो बीमार हो गई और जो शाही हकीमों का पूरा टोला मौजूद था, दरबारी हकीम जो थे, उन्होंने कोशिश की और वो तबीयत सही नहीं हुई। तो फिर किसी ने बताया कि एक चिनोट के इल्मुद्दीन साहब हैं, वो इलाज करेंगे। तो उनको बुलवाया गया और उन्होंने ट्रीट किया तो वो ठीक हो गई। जब वो ठीक हुई तो शाहजहाँ ने खुश होकर इनको कहा वज़ीर ख़ान, मतलब लक़ब दिया वज़ीर ख़ान का। उसके बाद ज़ाहिर है फिर ये ऑफिशियली शाही हकीम मुकर्रर हो गए शाहजहाँ के दरबार में। ये इलाका इन्होंने खुद, इस जगह की ज़मीन वगैरह खुद खरीदी थी और आगे के भी मकानात इन्होंने ख़रीद के, ये हम्माम जो है दिल्ली दरवाजे के अंदर, वो भी इनका ही बनवाया हुआ है इल्मुद्दीन साहब का, जिनका लक़ब था वज़ीर ख़ान। इसीलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद वज़ीर ख़ान हो गया, मशहूर हो गई है। अच्छा दोस्तों, एक अजीब बात यह है कि जो बादशाही मस्जिद है उससे ये तकरीबन 29 साल पहले बनी थी ये मस्जिद। तो ये मस्जिद उससे भी पुरानी है बादशाही मस्जिद से। अच्छा, यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है और मैंने देखा है वॉल्ड सिटी जो है बहुत ज़्यादा जो हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उन पे बहुत काम कर रही है और ये बहुत शुक्र की बात है कि वो कर रही है और चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। वरना तो इनकी तबाही और बर्बादी में सबसे पहली चीज़ जो शुरू की वो महाराजा रंजीत सिंह ने शुरू की। और आप सबको पता है कि रंजीत सिंह कितना ज़ालिम एक राजा था और उसके बारे में कहा जाता है कि वो इसने इस मस्जिद की बेहुरमती भी की काफ़ी। हिस्ट्री से तो पता चलता है कि उसने क्या क्या किया। और यहाँ पे वो अपनी एक बीवी मूरा माई को लेके आया, वो एक तवाइफ थी और उसके साथ फिर उसने यहाँ पे अपनी वेडिंग नाइट गुजारी। और मतलब मैं मज़ीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मस्जिद है उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन वो एक घटिया और आले दर्जे का बहुत ही मज़हब की बेइज्जती और बेहुरमती करने वाला राजा था। उसने बादशाही मस्जिद के साथ भी बहुत बुरा किया। खैर, वो उसको छोड़े, हम चलते हैं अंदर की तरफ और मस्जिद की हम आपको आर्किटेक्चर दिखाते हैं। तो चलिए अंदर की जानिब। तो दोस्तों, ये मस्जिद वज़ीर ख़ान के अहाते में ये बैठकें मौजूद हैं और इसमें हस्तनीस और इंडस हेरिटेज ट्रस्ट और ताहिर महमूद डिज़ाइन, ये सब इसमें, ये जो अहाते आपको नज़र आ रहे हैं इसमें ये शुरू होती हैं। लेकिन क्योंकि हम सुबह सुबह आए हैं तो इसलिए ये भी खाली नज़र आ रही हैं। ये एक्चुअली बैरूनी बरामदे हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान के, जिसके अंदर इसके अंदर ये जो जगह देखते हैं सब में इस तरह अंदर कमरे भी मौजूद हैं और आगे ये बरामदा है और ये आर्च की शक्ल में, ताकि इसका मैच हो जाए बिल्डिंग के साथ। जब वॉल्ड सिटी ने इसको टेक ओवर नहीं किया था, रेनोवेशन काम शुरू किया था, यहाँ लोहार बैठे थे, यहाँ लोहे का काम होता था, इधर ग्रिल गेट वगैरह ये सब बनते थे, वेल्डिंग वगैरह, ठोका पीटी और कचरा गंदगी। तो इन्होंने ये लेके इनको खाली करवाया, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया और यहाँ पे आर्टिस्टिक टाइप शॉप्स की खोली। जैसे ये बैठक है, ये 3 बैठकें हैं यहाँ पे इंडस हेरिटेज की, और इसको इन्होंने बैठक का नाम दे दिया, जिसमें ये हस्तनीस की, वहाँ पे खद्दाती भी होती है, यहाँ पे और कल्चरल चीज़ें काफ़ी मिलती हैं। इनका ताहिर महमूद के डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है, इनके फर्नीचर डिज़ाइन होते हैं बहुत खूबसूरत। तो इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया शॉप्स में बरामदे। अच्छा, जिन लोहारों की आप बात कर रहे हैं ना, वो लोहार बैक साइड पे चले गए हैं इस मस्जिद के। तो वो मस्जिद नहीं, सॉरी, दरबार के। तो वो उधर चले गए हैं और वहाँ पे मैंने उनके बाद चीज़ें देखी नहीं, बहुत आला चीज़ें थी।
तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अच्छा देखिए यहाँ पे ये फ़ारसी में चीज़ें भी लिखी हुई हैं। अब ये मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी आपको, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन आप लोग देखें ये ऊपर झरोके कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं, ये देखें। और इसमें जाली का काम वही हुआ है जो मुगलिया दौर में होता था, ख़ास उनका एक पैटर्न होता था, वही पैटर्न पे काम हुआ है। और साथ ही पिलर्स पे जो, अच्छा मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ, ये जो कलर्स और पैटर्न है ये अब बहुत सारे ब्रांड जो है कपड़ों के ब्रांड्स, तो वो इसमें इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के बनाने में। और ये प्रिंट बहुत मशहूर है और बहुत अच्छे भी लगते हैं और दीदा ज़ेब लगते हैं। तो ये देखें आप, ये झरोके ये कितने खूबसूरत है, इसमें भी जाली का काम हुआ है। ये 3 झरोके हैं। इसी तरह दाएं जानिब भी लिखा हुआ है इसमें फ़ारसी में। और ये झरोका, इस तरफ भी एक झरोका है, ये देखें, ये देखें। तो दोस्तों चलें, अब फाइनली हम चल रहे हैं अंदर की जानिब और फिर मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुकी हूँ अंदरूनी बरामदे के मैं दाखिल हो चुकी हूँ। और ये देखें, इस अंदर भी इतना खूबसूरत झरोके जो मैंने आपको बाहर से दिखाए थे, अंदर से भी उतने ही डेकोरेटिव हैं ये। और इसके अंदर ये एक फानूस लटक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर चले हैं, बिल्कुल ऊपर देखें अगर, बिल्कुल ऊपर देखें सेंटर में। हाँ। ये देखें ज्योमेट्रिकल पैटर्न कितना खूबसूरत बना हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट है ये। अच्छा वसीम, ये देखें कि ये जो पैटर्न है ये वैसा ही है सेम जैसा हमने सलीम के मज़ार पे देखा था, जहांगीर के मज़ार, बस का दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। ये सेम वैसे ही जिगजैग पैटर्न है जो कि वो बता रहे थे। बीच में एक फूल बना हुआ है और हाँ। फूल के बाद उन्होंने उसको एक ट्रायंगल का पूरा सर्कल दिया और फिर लाइंस पूरी कंटिन्यू करती है। लेकिन ये इतना परफेक्टली बना हुआ है कि हैरत होती है, इतने बड़े साइज पे विदाउट आर्मेचर, इतना बड़ा डोम और उसके अंदर इतना खूबसूरत पैटर्न काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। उस तरफ तो बंद है, एक हाँ ये देखिए इस तरफ, ये मरकजी अंदरूनी बरामदा है जिसमें से एक रास्ता उस तरफ निकलता है, उधर भी गेट है और इधर भी गेट है, यानी बाहर से। और दोस्तों लाहौर में इस वक्त शदीद सर्दी हो रही है, तो लोग यहाँ पे आग भी ताप रहे हैं। तो देखें ये बाबा जी यहाँ पे आग ताप रहे हैं। ये देखें ये कितना खूबसूरत आर्च बना हुआ है। तो ये देखें इस पे भी पैटर्न हुआ है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ये देखें कितना खूबसूरत है ये। मुगलों की एक चीज़ ज़बरदस्त थी, बाकी चीज़ें तो मैं उनकी ज़्यादा कोई ख़ास मुतासर नहीं है, लेकिन जो इनका एस्थेटिक सेंस था कंस्ट्रक्शन का वो बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पे भी रेनोवेशन हो रही है, मेरा ख्याल है मीनार पर भी कुछ रेनोवेशन हो रही है, इसलिए काम हमने मीनार का तो हो रहा है, लेकिन अंदर के इसके नीचे देखिए छज्जे के, ये जो अंदरूनी बनाते हैं इस छज्जे के नीचे पैटर्न चेक करें, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे जो गार्ड बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, तो फिर हम अंदर की जानिब चलते हैं। जब वो रेनोवेट हो जाएगा तो हम तब बना लेंगे। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है, इसलिए मैं जब दोबारा आऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। ये वज़ीर ख़ान मॉस्क के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं।
वही डिटेल्स हैं जो हम आपको बता चुके हैं। तो अंदर चलते हैं और ये देखें, यहाँ पे जूते उतारते हैं और फिर चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये देखें मस्जिद के अंदरूनी दरवाजे, और ये दरवाजे भी उसी वक्त के हैं। मेरा ख्याल है उस वक्त क्योंकि वॉलनट की लकड़ी से ही काम होता था, तो ये शायद उसी का दरवाज़ा हो, उसी लकड़ी से बना हुआ दरवाज़ा हो। और वही सागवान, अच्छा टीक वुड का बना। अच्छा जी, चले जी, मुझे पता चला, मुझे टीक वुड का दरवाज़ा है। अच्छा ये देखिए, ये ऊपर जो अलग से एक पैटर्न बना हुआ है, ये चैनक पे भी होता है इस तरह का डिज़ाइन। ये देखें, इस मस्जिद के आर्किटेक्चर में ज़ाहिर है बेसिक आर्किटेक्चर जो है वो, तो वो ये जो मसाजिद का होता था, यानी इसके बाद जो बाद में जो मसाजिद बनी इसमें बादशाही मस्जिद है, और खट्टा की शाहजहानी मस्जिद है, वो भी इसके बाद बनी। हाँ लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत है वो मस्जिद। देखें, ये यहाँ पे काफ़ी रेनोवेशन का काम अंदर की जानिब भी हो रहा है। तो ये मस्जिद वजीर खान जो है वो बादशाही मस्जिद से 29 साल पहले बनी थी। उसके बाद बादशाही मस्जिद बनी, उसके बाद ठट्टा की शाहजहानी मस्जिद, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, और भी दीगर मसाजिद बरसगीर में, वो सब इसके बाद बनी है। इस मस्जिद में जो मेन आर्किटेक्चर है बेसिकली 5 गुंबद और 4 मीनार, सहन और आउटर बरामदे, ये आर्किटेक्चर का बेसिक डिजाइन है। इसी डिजाइन पे बाकी मसाजिद बनी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, लेकिन इसमें जो फर्क है इस मस्जिद में और बाकी तमाम मसाजिद में, एक बेसिक फर्क ये है कि इसका एस्थेटिक्स, आप टाइलिंग देख लें इसकी, इसमें सारा जो है वो चिप से टाइल जोड़ के डिजाइन बनाए गए, यानी पहले कार्व करके फिर उनको ऊपर लगाया गया। ये सारे जो टाइल्स इसमें जितने पैटर्न लगे हुए हैं, ये सारे जमीन पे कलर टाइल्स को काट के डिजाइन बना के और फिर ऊपर लगाया गया इनको। ये वाला काम आपको किसी और मस्जिद में बहुत मुश्किल से मिलेगा, किसी छोटी जगह पे शायद मिल जाए, लेकिन इतने बड़े स्केल पे दूसरे ये सारा जो डिज़ाइन का इसका पैटर्न है और तरीका है लगाने का, ये ईरानी है, कलर स्कीम भी ईरानी है। आपने गौर किया होगा बाहर एंट्रेंस पे भी और अंदर जो लिखा हुआ है ये सारा फारसी नस्ताली खत में लिखा हुआ है, और बाहर जो आयत या हदीस है, अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा व अफजलुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आपको किसी और मस्जिद पे इस तरह हदीस या आयत लिखी हुई नहीं मिलेगी, मुगलों की बनाई हुई। इस मस्जिद में एस्थेटिकली ये मस्जिद तमाम मसाजिद से ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा रिच है, और ज़्यादा इसके अंदर डाइवर्सिफाइड है ज़्यादा। यानी इसके आप मीनार पे भी देख लें, उधर इस मीनार के नीचे भी इन्होंने जो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, इसमें भी देखें आप वही टाइल वाला पैटर्न, यानी डिज़ाइन पहले ज़मीन पे रख के कार्व करके कटिंग करके बनाया गया और फिर उसके बाद जो है ना उसको लगाया गया। तो ये पूरा जो ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट है इस मस्जिद की और डिजाइन की जो मेजरमेंट और प्लेसमेंट है वो बहुत यूनिक है। वो इतनी यूनिक चीज वो उस तरफ भी जहाँ यार ये लकड़ियाँ वो लकड़ी के दरवाजे कितने खूबसूरत है। अच्छा, इस मस्जिद में एक और जो आइडिया है जो आमतौर पे होता था मसाजिद में, लेकिन इसमें बहुत मिचोड़ली है कि आपको सहन के चारों तरफ कमरे नज़र आ रहे हैं, यानी दरवाजे नज़र आ रहे हैं जो कि बंद किए हुए ज़ाहिर है इन्होंने, और हर साइड पे उस तरफ भी कमरे हैं जो हम जहाँ से एंटर हुए थे, मरकजी बरामदा जो था उसके दोनों साइड कॉरिडोर थे और उनमें भी कमरे थे, यानी और इधर एक बुजुर्ग का यहाँ पे मज़ार भी है। तो ये पहले था ज़ाहिर है, मस्जिद बाद में बनी तो उन्होंने मज़ार को वैसे ही रहने दिया, नीचे उतर कर रही है। तो लेकिन इसमें यानी ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद इबादतगाह नहीं थी, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें लोग आके रहते भी थे। हाँ, यानी कि वो जो पहले कॉन्सेप्ट था कि मुसाफिर खाना, मस्जिद में मुसाफिर आके रुकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ से मामला तय करना, अदालत, ये सारे काम एक ही जगह पे होते थे, जिसको मस्जिद, जैसे ये मस्जिद है इसमें ये काम होते थे। लेकिन यानी कि मस्जिद सिर्फ अभी भी ऐसे ही होना चाहिए, मस्जिद से कोई इबादत की जगह नहीं है, यहाँ पे अपने माशरती मसाइल भी हल किए जा सकते थे और पहले किए भी जाते थे। अच्छा, ये जो तालाब, ये जो हौज है, एक्चुअली हौज है ये, इस हौज में अभी तो अरेंजमेंट पूरा पाइप का आप देख रहे हैं चारों तरफ लगा हुआ है, ये बना हुआ है, लेकिन ये हौज उसी वक्त का बना हुआ है, टाइल्स चेंज हो गए, डिजाइन इसका वही है, बीच में फवारा था और यहाँ से पानी
फ्लो करके यहाँ आता था, जहाँ बैठने की जगह इसके पास, और यहाँ से लोग वुजू करते थे। इसका आने जाने का सिस्टम ये अभी तक नहीं पता कैसे हुआ था और किस तरह किया लेकिन था। इसकी ब्यूटी खराब हो गई है, ये पाइप क्यों लगाए इन्होंने? हाँ, लेकिन मतलब- लोग शायद गंदगी करते होंगे इस वजह से। ये भी बात है। ये देखें, अब हम ये देखें ना, ये इन्होंने और post मजीद लगाई है, वो भी उसी वक्त की बनी है, इसका पेडिस्टल है। ये अब हम मजीद अंदर की जानिब या दूसरे दरवाजे की जानिब जा रहे हैं, तो चलिए उस तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये देखें, बिल्कुल इस लेफ्ट साइड के मीनार की तरफ ये देखें, बिल्कुल पीछे कंस्ट्रक्शन उससे जोड़ के कर दी गई है। अब लोग ये ख्याल क्यों नहीं करते? भाई ये हमारा हेरिटेज है, बेशक आप अपना घर बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं आप उनकी ब्यूटी ख़राब कर दें और आप उनको बिल्कुल ख़राब कर दें। मैं अभी अंदरून शहर गई थी वहाँ पे एक वीलॉग करने के लिए, तो मैंने वहाँ देखा कि पुरानी बनी हुई एक हवेली घर था, उसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। अंदर इतनी ज़बरदस्त आर्चेस बनी हुई थी, उसको रेनोवेट भी किया जा सकता था, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या इतनी मॉडर्न चीज़ें पसंद आती हैं कि वो पुरानी चीज़ों की ब्यूटी ख़राब कर देते हैं, और शायद उनको उनकी इसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं पता। खैर, ओवरऑल पाकिस्तानी कौम का यही हाल है कि वो उस चीज़ की कदर नहीं करती जो उनके पास होती है, और फिर बाद में हम रोते हैं। अच्छा, मैंने जैसे बताया था आपको कि यहाँ पे बहुत आर्टिस्टिक, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद कई साल पुरानी है। ये जो पूरी खताती हुई है, ये इन्होंने इस आर्च का जो पूरा वो है, इस पे बॉर्डर, ये कैलीग्राफी भी उसी तरह हुई है, यानी जमीन पे रख के पहले काटा गया और फिर उसको टाइल इसके चिपका दिए गए। कई सौ साल पुरानी मस्जिद में ये जो तरीका है कैलीग्राफी को एज बॉर्डर यूज करने का, डिजाइन एलिमेंट, ये सुल्स में हुई है। बाहर सारी खत्ताती जो है वो नस्तालीफ में हुई है, फारसी नस्तालीफ में, ईरानी नस्तालीफ में। तो ये जो तरीका है, इसको फिर फॉलो किया आगा खान हॉस्पिटल में, कैलीग्राफी यूज की, और उसके बाद शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर आप जाएंगे जहाँ पे ओपीडी है, वहाँ पे भी ये कैलीग्राफी को बॉर्डर के तौर पे यूज किया गया है एज डिजाइन एलिमेंट। ये अंदर वाले, इसके अंदर छोटी आर्च जो है बड़ी से अंदर, इसमें भी बॉर्डर बना हुआ है कैलीग्राफी का, लेकिन वो एम्बोस है, यानी वो उन्होंने समझ लें स्कल्पचर की रिलीफ की तरह बनाया हुआ है उसको। ये भी बॉर्डर मौजूद है, ये वाला जो बॉर्डर है। लेकिन ये भी बहुत गंदा हुआ है क्योंकि यहाँ रेनोवेशन हो रही है इस वजह से, अदरवाइज़ ये ऐसा नहीं होता। ये मैंने इसको साफ़ सुथरा भी देखा है, मैं एक दफ़ा पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, और ये मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसमें जो पैट्रन हैं वो बहुत मशहूर कौन है सीरियसली। और मस्जिद ऐसी होनी चाहिए, मेरा ख्याल है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बैठें, इबादत करें, अपने मसाइल को हल करें। पता नहीं वो पुराने ज़माने की चीज़ें कहाँ चली गई हैं। ये देखें, ये मरकजी समझ लें महराब है जहाँ पे मिंबर है, और ये मिंबर भी वुड का बना हुआ है, कार्व हुआ हुआ है मिंबर पे भी। ये राइट साइड पे जो मिंबर रखा हुआ है ये भी उसी जमाने का है। इस वाले मिंबर का जो आर्च का एरिया है, इसमें सारा डिजाइन मोस्टली जो है 3D में, कैलीग्राफी भी 3D में हुई हुई है, और अंदर आर्च के अंदर जो डिजाइन किया हुआ है वो भी 3D में। अब ये कुछ जदीद तार वार लग गए, उसकी वजह से थोड़ा ये बोर्ड लगा हुआ है नमाज की टाइमिंग का। तो ये असली हालत यही है, या फतह हो लिखा हुआ है। ये कैलीग्राफी सारी जो है वो सुल्स में हुई हुई है, और बीच में इन्होंने बाहर की साइड पे इस्तेमाल किया है, मैंने बताया था आपको नस्तालीफ को, लेकिन अंदर सुल्स है। और ऊपर उन्होंने कुल अल्लाह जो लिखी हुई है दोनों साइड पे, उसको बहुत खूबसूरत उन्होंने जो ना मोटिव बनाया है, कैलीग्राफी का मोटिव है, और बहुत ही हसीन है वो। मतलब आज के दौर में भी कोई इस लेवल पे नहीं डिजाइन को ले आ सकता है कैलीग्राफी, यहाँ पे भी बना हुआ है इस तरह। ये सारी सूरह इखलास लिखी हुई है हर जगह पे। और ऊपर की छत पे इन्होंने नेट क्यों लगाई है? ये नेट इसलिए लगी है ताकि कबूतर शबूतर ना आए, जो कि वो मस्जिदों में आ जाते हैं उमूमन।
ये देखें यहाँ पे अल्लाह और मोहम्मद भी लिखा हुआ है, और बल्कि ये अल्लाह और मोहम्मद के अंदर भी बहुत खूबसूरत सी कैलीग्राफी हुई हुई है, अगर आपको नज़र आ रही हो। या ठहरे मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ इसका। ये देखें, ये देखें कलर स्कीम, कैलीग्राफी और डिज़ाइन मतलब कमाल ही शाहकार है ये, मतलब आर्ट का शाहकार है एक्चुअली, आर्किटेक्चर से ज़्यादा इसमें। आर्किटेक्चर तो है ही डेफिनेटली, लेकिन इसके अंदर जो काम हुआ हुआ ना वो बहुत ही आर्टिस्टिक है। मतलब ये समझ लें कि आर्ट गैलरी ही है एक तरह से, जिंदा आर्ट गैलरी। ये पैटर्न देख रहे हैं, ये जो पैटर्न अंदरूनी आर्च के सेंटर में इन्होंने डिज़ाइन, तो खैर जो भी इसका बहुत ही हसीन पड़ता जा रहा है, लेकिन बीच में जो इन्होंने ये कैलीग्राफी की है ये इस तरह की हुई है कि इस तरफ से भी पढ़ी जा रही है और इस तरफ से भी पढ़ी जा रही है, और दोनों एक दूसरे से जम्बल्ड अप भी नहीं हो रही, और परफेक्टली डिज़ाइन है इस जगह के हिसाब से। यानी ये डिज़ाइन इस जगह का साइज लेके, इसकी लोकेशन लेके और इसके हिसाब से इस खत्ताती को लिखा गया। तो ये खत्तात की भी महारत है और बनाने वाले की, दोनों की महारत है। ये देखें, इधर से भी आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और उधर से जिधर से मैंने आपको वो वाला एंगल दिखाया था वो भी पढ़ा जा रहा था। बहुत ही खूबसूरत है ये मस्जिद, मुग़लों का अजीम कारनामा, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मस्जिदें बनवा दी कि हम अभी भी उनको देख के हैरान भी होते हैं और दिल भी बहुत खुश होता है मस्जिद देख के कि इतनी खूबसूरत मस्जिद में जब उस वक्त नमाज़ें होती होंगी तो कितना मज़ा आता होगा। खैर अल्लाह का शुक्र है अभी तक भी यहाँ पे नमाज़ें होती हैं, लेकिन उस वक्त के लिबास, उस वक्त का रहन सहन, सारी चीज़ें, ये देखें ये आर्चेस कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं यहाँ पे। अब पंखे वगैरह इस वक्त की ज़रूरत है, हालांकि ये छतें काफ़ी ऊंची हैं कि यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं हो, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि पूरी दुनिया में ही ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो फिर उसकी वजह से अपनी गर्मी से बचाव का तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे सफ़े भी काफ़ी लंबी लगी हुई हैं, यकीनन यहाँ पे जुम्मे की नमाज में बहुत रौनक होती होगी। तो दोस्तों इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले वही बात कहूँगी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मस्जिद वज़ीर खान का विज़िट ज़रूर कीजिए। ये वर्थ विजिटिंग मस्जिद है और यहाँ पे आके नमाज भी पढ़िए। अल्लाह हाफ़िज़।